दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। तांडूर तेलंगाना राज्य में विकाराबाद जिले का एक शहर है। यह एक नगर पालिका है और यहाँ तांडूर राजस्व मंडल का मुख्यालय भी है। तांडूर लाइमस्टोन एवं सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। यहाँ कांगना नदी बहती है जो भीमा नदी की सहायक नदी है। तांडूर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में आदरणीय जगदेवी दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1962 में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में हुआ। बचपन से ही आप भक्तिभाव, सरस्वती पूजा एवं सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखते थे। आप गंभीर चित्त, शांत चित्त, स्नेही और मिलनसार आदि गुणों से भरपूर है। परमात्मा की खोज में आपको 1975 में गुलबर्गा से ही इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1977 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा से विशेष वरदान प्राप्त करके 1978 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से ही आप गुलबर्गा, शाहबाद, चित्तापुर, लातूर, महबूबनगर आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए 1984 से तांडूर में स्थायी रूप से सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय आपके नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 3 गीता पाठशालाओं में 200 से अधिक ब्रह्मावत्स ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं। नाइनटीन 1974 की उस समय की बात है। तो उस समय मैं और मेरा लौकिक भाई और मेरे नानी तीनों मिलकर के गुलबर्गा में रहते थे। तो वहाँ पर ही मेरा पढ़ाई होती थी। तो 1974 में मुझे ज्ञान तो नहीं मिला था, लेकिन उस समय मन में भक्ति का भाव बहुत था। और मेरे घर का वातावरण भी बहुत, क्योंकि हमारे पिताजी ने शिव का भक्त था, भक्ति का वातावरण घर में बहुत था। सुबह शाम को शिवलिंग की पूजा करते थे क्योंकि शिव के भक्त थे। तो हमारे पिताजी भी सभी हम बच्चों को, लौकिक में 4 बहनें हैं, 4 भाई लोग हैं, सबको बिठा करके पिताजी ऐसे मंत्र पढ़ना सिखाते थे, पूजा कैसे करना। तो ये सारी बातें उसके बाद फिर हम कैसे अपने जीवन में बड़े होते होते हम कैसे रहना और कैसे हम चरित्र को हम ठीक रखना, इसके बारे में पिताजी रोज़ आधा घंटा हमको सभी को, बच्चों को बिठा करके, और ये लौकिक में भी जो वीर पुरुष लोग हैं उन्हों का कहानी सुनाना, और जानकी लक्ष्मीबाई की ऐसे ऐसे उदाहरण हम बच्चों को सुना करके खुश कर देते थे। तो उसके बाद तो मुझे बचपन का इतना याद नहीं है, लेकिन हमारी माताजी सुनाती थी। तो जब मेरा उम्र 5 साल की थी तो उस समय मैं किसी भी बात में अगर पिताजी डांटे तो मैं जाकर के शिवलिंग को पकड़ करके रोती थी। तो ये संस्कार मेरे अंदर था। तो टोटली बचपन में मेरा संस्कार पूरा भक्ति का ही संस्कार था। तो उसके बाद
उस समय तो मैं 1974 में मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। तो उस समय एक बार क्या हुआ, गुलबर्ग में हमारे घर में छत के ऊपर मेरा माताजी, पिताजी और भाई बहनें 4 लोग हम छत के ऊपर सोए हुए थे। तो ब्रह्मा मुहूर्त के समय, उस समय मुझे ज्ञान नहीं मिला था, लेकिन मेरे आंखें खुले और मैं आकाश की ओर देखने लगी तो बहुत बड़ा शिवलिंग मेरे तरफ आते हुए मैंने देखी। तो उस समय ऐसा लग रहा था वो धीरे धीरे मेरे ऊपर आ जाएगा। तो मैं पिताजी को मैं ज़ोर से बोली, पिताजी आप उठो, क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं बोली ऐसा ऐसा मुझे ऐसा शिव का साक्षात्कार हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, डरो मत, कुछ भी नहीं है। कहाँ है? कुछ भी नहीं है, तुम सो जाओ सो जाओ। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारे लौकिक भाई को ज्ञान मिला। गुलबर्गा में बड़ा गार्डन में चित्र प्रदर्शनी लगाए थे, तो हमारे भाई जी वहाँ जाकर ज्ञान सुने, बहुत प्रभावित हो गए। और घर में आने के बाद फिर उन मुझे सुनाया और रोज़ वैसे ही कंटिन्यू क्लास को जाना शुरू करें। और घर में भी आने के बाद सुबह शाम योग में बैठते थे मेरे लौकिक भाई। तो उनको देख करके मुझे भी खिंचातन होती थी, तो मैं भी उनके जैसे ध्यान में बैठूं। तो मैं एक दिन हमारे भाई जी को पूछी, आप कहाँ जा रहे हो? रोज़ ऐसे नोटबुक पकड़ करके जा रहे हो, मैं भी आती हूँ। तो मेरे भाई जी ने कहा, ऐसे ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, तुम भी आते हैं तो आ जाओ, बहुत अच्छा है, वहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है, बहनें बड़े प्यार से बातें करते हैं। तो मेरे भाई के साथ मैं भी गई। उस दिन हम दोनों मिल कर के 5:30 बजे ही सेंटर को चले गए सुबह में। तो सेंटर का दरवाज़ा भी नहीं खुला हुआ था। तो उस समय हम जाकर के दरवाज़ा खटखटाए तो अंदर महादेवी बहन जी और रत्ना बहन जी दोनों सेंटर में रहते थे। तो दोनों आकर के दरवाज़ा खोले, इतना जल्दी आ गए हो आप लोग? तो मैं बोली, हमारे भाई जी ने कहा, हाँ हमको घर में मन नहीं लग रहा है। तो फिर हम क्लासरूम में चले गए, ध्यान में बैठे। और उस समय मेरे को कोर्स भी नहीं हुआ था पूरी तरह। तो मुझे जब मैं वहाँ पर बैठी तो वहाँ का वातावरण मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, एकदम शांत लग रहा था मुझे। और वहाँ से नहीं उठो और घर को जाने के लिए मन नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर बहनों ने मुझे सुनाए, आप कोर्स ले लो, अच्छा रहता है। फिर नेक्स्ट डे से मैं 7 डेज़ का कोर्स पूरा करें। वैसे ही लौकिक पढ़ाई भी पढ़ती रहती थी मैं। तो एक बार जब मैं 10th क्लास में थी तो इंटरवल के टाइम पर सभी स्टूडेंट्स बाहर गए हुए थे। तो मैं अकेली क्लासरूम में बैठी थी। तो उस समय मुझे स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ। तो बहुत बड़ा खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। तो घर में बिल्कुल मन ही नहीं लगता था। तो बार बार मैं सेंटर को जाती थी। तो पिताजी विलेज में रहते थे, माताजी पिताजी, नानी हमारे साथ रहती थी। तो धीरे धीरे करके मैं बहनों के साथ वहीं सेंटर में रहना शुरू कर दिए। पिताजी को यह बात मालूम हो गया। तो पिताजी ने क्या करे, नहीं तुम ऐसा नहीं करो, घर में रहो और क्लास को भले जाओ, जा कर के आओ। मेरे को घर में मन ही नहीं लगता था, मैं भी बहनों के जैसा कब बनती हूँ। तो ऐसे मेरे मन में सेंटर बहुत खींचता था। तो फिर पिताजी बंधन डालना शुरू कर दिए। तो मुझे 10वां क्लास पूरा होते ही तो इसी के लिए हमारे पिताजी ने वो पढ़ाई छुड़वा करके विलेज में लेकर गए।
तो वहाँ घर में रखे, वहाँ तो सेवा केंद्र नहीं है। तो मैं वहाँ पर क्या करें, मकान बड़ा होने के कारण एक कमरे में मैं पूरा ऐसे हमारे गीता पाठशाला के जैसा पूरे चित्र लगा करके सुबह शाम वहाँ बैठ करके मैं इतना योग करती थी, इतना योग करती थी। तो वहाँ पर एकदम एक दिन क्या हुआ, तो लाइट चले गए। तो लाइट चले गए तो एकदम अंधेरा हो गया। वो घर के लास्ट कमरे में मैं बैठी थी। तो उस समय भी मुझे शिव बाबा का, किरण वाला शिव बाबा का बड़ा उजाले के साथ मुझे साक्षात्कार हुआ। तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो ये साक्षात्कारों के आधार पर मैं वो विलेज में भी मैं बाबा के आकर्षण में रहती थी और बाबा को बहुत याद करती थी। और मैं और मेरे भाई दोनों मिल कर के घर में डिस्टर्बेंस हो रहा है बोल करके हम खेत में जाते थे। खेत में जा कर के दूर दूर बैठ कर के घंटों तक योग करते थे। तो योग में मेरे को बहुत रुचि था। तो इतनी रुचि था मेरे को, तो बार बार योग में बैठो तो बाबा से बात करो, ऐसा लगता था। और बचपन में भी मैं जब खेलती थी बच्चों के साथ, तो उस समय मैं टीचर बनती थी और बच्चों को मैं कहती थी तुम स्टूडेंट्स बनो, मैं तुमको पढ़ाऊँगी। और जब सरस्वती का फ़ोटो देखती थी मैं सरस्वती के जैसा बनना। तो ये मन में बार बार मेरे को आता था। तो ये होने के बाद फिर मैं बंधन मुक्त कैसे बनूं, कितने दिनों तक मैं ऐसे घर में रहूं, ऐसे मन में चलता था। बाबा को योग में बैठकर यही कहती थी, बाबा मुझे बंधन मुक्त करो। तो एक दिन रत्ना बहन जी ने मेरे पिताजी को प्यार से एक लेटर लिखे, आपकी बेटी बहुत चाहती है, सेंटर में रहना चाहती है, तो इसलिए आप प्लीज़ एक 8-10 दिन के लिए मेरे पास भेजिए, फिर हम वापस घर को भेजेंगे। तो पिताजी ने कहा ठीक है अब जा कर आओ। तो मैं सेंटर में गई तो 8 दिन तक रहे। फिर बहनों ने मुझे सुनाए तुम बंधन मुक्त होना बोले तो पिताजी को खुश करो। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी था उस समय। तो मुझे माधवी बहन जी, रत्ना बहन जी दोनों मिल कर के बोले तुम भाषण करो, पब्लिक फंक्शन में तुम भाषण करेंगे तो तुम्हारे पिताजी खुश हो जाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके तुमको छुट्टी मिलेगा। फिर उन्होंने मेरे को मदद करे। फर्स्ट टाइम था तो मैं पब्लिक फंक्शन में पहली बार मैं भाषण करे, हमारे पिताजी को बुलाए और उन भी थोड़ा खुश हो गया। तो ऐसे करके धीरे धीरे हो करके मैं बंधन मुक्त होने लगी। और बहनों ने मुझे कहते थे, जानकी दादी जी बाबा कहते हैं ना तो 10 बार रोज़ मुरली 10 बार पढ़ती हैं। तो मैं वो कोशिश करती थी, तो 10 बार नहीं पढ़ती थी तो 2-3 बार तो ज़रूर वो मुरली में पढ़ती थी। तो ऐसा पुरुषार्थ का लगन शुरू हो गया। ज्ञान में आने के बाद फिर धीरे धीरे मन में आने लगा मैं भी बहनों के जैसा मैं ऐसा टीचर बनूं। तो उस समय मधुबन 1977 में तो पार्टी तैयार हो गई था गुलबर्गा से। तो मैं भी उनके साथ मधुबन जाने के लिए तैयार हो गई। जब मैं माउंट आबू में आई, पांडव भवन में बाबा का मिलन होता था उस समय, वो मेडिटेशन हॉल में बाबा का मिलन हुआ मेरा पहली बार। तो जब बाबा को मैं देखी तो मेरा बाबा मेरे को मिल गया। तो ऐसा बाबा को देखने के साथ आंखों में बहुत पानी आने लगे, बहुत पानी आते थे, इतना प्यार से याद करती थी मैं बाबा को। तो वापस आते समय में बड़ी दादी जी को, प्रकाशमणि दादी जी को, मैं उनके गोद में जा कर के मैं कहने लगी, दादी जी मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ ही रहूँगी। तो दादी जी मेरे सिर पर हाथ रख कर के, अच्छा ठीक है तुम इस बार एक बार जा कर के आओ, तो फिर दोबारा जब आऊँगी ना तो यहाँ ज़रूर रहना। तो वापस आ गई मैं। तो आने के बाद शाहबाद सेंटर में एक प्रोग्राम था
उस समय मतलब दादी जी का ही प्रोग्राम था, प्रकाश मणि दादी जी आए थे। तो उनको स्वागत करने के लिए मैं मेन डोर के दरवाजे पर खड़ी थी पुष्पगुच्छा लेकर के। तो दादी जी आए, तो दादी जी से दृष्टि लेते हुए, और उस समय दृष्टि जब ले रही थी तो दादी जी के मस्तक में मेरे को आत्मा का साक्षात्कार हुआ। तो इतना चमक रही थी आत्मा, पुष्पगुच्छा देने में ऐसे ही ठहर गए, लेट करे। तो बहनें साथ में थे, दादी जी को दे दो ना, गुच्छा दे दो ना, फिर गुच्छा दे दिए। वो भी एक एक्सपीरियंस हुआ दादी जी से। तो उसके बाद फिर दोबारा जब मधुबन में गई मैं, तो सभी दादियों से जब मिलती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मोहिनी दीदी के साथ भी हम कभी कभी बैठते थे, तो ज्ञान की बातें दीदी जी सुनाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो बाप दादा ने मुझे निर्विघ्न भव का वरदान दिया फर्स्ट। फिर बाबा ने मुझे सुनाया, बहुत विघ्न आएंगे लेकिन बाबा साथ हैं। तो ऐसे कहा करके तो बाबा बहुत देर तक बात करे। प्रेम सिंह भाई भी उस समय रिकॉर्ड भी कर लिए थे। तो विघ्न आएंगे, बहुत सारे विघ्न आएंगे, ऐसे ही विघ्न आए थे, लेकिन बाबा ये वरदान दिया था, बाबा साथ है, साथ रहेगा और तुम निर्विघ्न रहेंगे। तो मेरे जीवन में जब भी ये विघ्न सेवा में आते थे तो बाबा को मैं सुनाती थी दिल खोल करके। तो मेरे को बहुत बार बाबा से सहयोग मिला। तो ये यहाँ पर चितापुर से मैं जब लातूर गई, और लातूर से वहाँ से फिर मुडुलगी बोल करके एक विलेज है, तो वहाँ पर मुझे जाना हुआ। तो वहाँ पर भी एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे। तो कभी कभी सेंटर में अकेली को रहना पड़ता था। तो उस समय पता नहीं मुझे एक विघ्न आया था, तो उस समय बाबा को याद करे मैं, तो ब्रह्मा बाबा का भी साक्षात्कार हुआ मुझे। बाबा आकर मेरे सामने खड़े हो गए। तो उसके बाद फिर महबूब नगर, शाद नगर, ये सब सेवा करते हुए तांडुर को आ गए। तो तांडुर में भी इधर भी वो यहाँ आने के बाद पिताजी से बहुत बड़ा सहयोग मिला मुझे। पहले यह सेंटर भद्रपगुड़ी के पास रहता था। 1977 में तांडुर सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ। तो मैं 1985 में तांडुर में आ गई मैं। तो उस समय यहाँ पर एक भद्रेश्वर टेम्पल है, तो वहीं पर हमारा सेंटर चलता था। बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, सिर्फ 3 कमरे छोटे थे। तो फिर मैं पिताजी को बोली, मेरे को थोड़ा मकान बांध करके दे दो। तो पिताजी बहुत खुश हो गए थे बाद में। तो ये मकान भी तो पिताजी ने बांध करके दिया है। तो यहाँ आने के बाद तो 1988 में हम यहाँ आ गए। जो समय के हिसाब से तो बाप समान बनना, यही मेरा लक्ष्य है। संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए फिर बहुत कुछ बातों की धारणा हमारे जीवन में होना पड़ता है। सहन करने का, समाने का, और साक्षी होकर देखने का हर एक के पार्ट को। और कुछ बातें आते हैं तो फिर मैं समझती हूँ, चलो किसी जन्म का हिसाब किताब है, चुक्त हो गया, कुछ नहीं है, उनका मेरा कुछ भी नहीं है। वो भी बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस प्रकार से, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, तो किसी के अवगुणों को नहीं देखना, तो गुणों को देखना। ये मैं पुरुषार्थ वर्तमान समय हर एक में गुण देखने का, स्टूडेंट्स में और छोटी बहनों में, साथी बहनों में, तो सब में गुण देखने का विशेष रूप से मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। इससे मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरी स्थिति बहुत अच्छा रहता है और उनके साथ मैं बड़ी खुशी से व्यवहार करते हूँ। तो और विशेष रूप से अमृत वेले उठ करके आप वो बात बाबा के सामने रखो, बाबा को कहो, और आप लोग भी यही पुरुषार्थ करो। समय बहुत नज़दीक आया हुआ है, तो अब आप लोग संपूर्ण कब बनेंगे,
तो इसके लिए व्यर्थ से मुक्त होने का पुरुषार्थ करो और लौकिक में भी आप वो निमित्त बन करके चलो और जो भी है आपके पास तो वो सफल करते जाओ। बाबा की सेवा में दुआ मिलती है आपको, तो दुआ मिलने से दुआ के साथ खुशी मिलती है, तो खुशी गया तो ब्राह्मण जीवन में श्वास गया, ऐसे बाबा कहते हैं। तो इसलिए आप लोगों तो मुरली के ऊपर अटेंशन देना और योग के ऊपर अटेंशन देना और निर्विघ्न बन करके चलना। ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ऐसा बोलते वैसा बोलते, मन में कुछ भी नहीं रखना। तो क्योंकि ये आपके सामने ये विघ्न बन जाएगा, तो आपके मन में कभी भी यही चलता रहेगा। तो इसलिए आप सहनशील मूर्त बनो, सहन करते रहो। तो इसे रोज़ अभ्यास करो, योग का अभ्यास करो। खाली मुरली सुनने से हमारी स्थिति नहीं बनेगा, सुनने के बाद फिर मनन करना, योग करना और सारा दिन अटेंशन रखना अपने ऊपर। तो इससे आपकी अवस्था जल्दी ही बन जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिकल में भी उन को मैं कहती हूँ, ये छोटा है, इतना बड़ा शहर तो नहीं है तांडुर, तो जो भी इधर आप लोग आते हो तो लोग आपके ऊपर निगाह रखते हैं। तो बाहर भी जा कर के अच्छा व्यवहार करना, लोगों के साथ शांत रहना और कुछ भी बात आ गई तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो पंच विकारों से मुक्त रहना। ऐसी बातें मैं उन को सुनाती रहती हूँ। तो मुरली में जब भी बाबा धारणा की बात सुनाते हैं तो 2-3 बार दोहराती हूँ उनके सामने। और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो एक भाई को नहीं तो एक माता को ऐसा बुला करके बाबा के सामने प्रतिज्ञा भी कराती हूँ। तो हो गए सो हो गया, बस बीती को बिंदी लगाओ, फिर आगे बढ़ो और मुरली पढ़ो। नहीं तो आप लोग कभी कभी मन में बहुत व्यर्थ चल रहा हो तो उस समय आप बाबा की गीत सुनो, नहीं तो मुरली के पैन से मनन करो, फ़ौरन यहाँ पर आ जाओ सेंटर में। तो ऐसी बातें मैं उन को सुनाती रहती हूँ। उनके अंदर सेवा करने का बहुत उमंग उल्लास है। वो कभी भी सेवा में पीछे नहीं हटती है और मुझे भी उनके अंदर ये विशेषता है, उन सेवा में पीछे हटती है, नहीं हटती है। तो हमको भी यही प्रेरणा देती है, तुम भी सेवा में कभी भी आगे बढ़ के रहो, उमंग उल्लास से सेवा करो। बहन जी ने ही हमें जीवन जीने की एक नई कला सिखाई है। बहन जी द्वारा ही हमें अच्छे अच्छे गुण, अच्छा व्यवहार, ये सब सीखने को मिला है। बहन जी का हर कार्य में साथ देना और हमें आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग रहता है। हर बात में जहाँ बहन जी उपस्थित होते हैं वहीं पर सफलता समाई हुई रहती है। बाबा के द्वारा हमें बहन जी के द्वारा बहुत अच्छी पालना मिलती रहती है। आज तांडुर सेंटर के बारे में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। तांडुर सेंटर जो है गुलबर्गा जोन, जो प्रेम सिंह भाई गुलबर्गा सब जोन प्रेम सिंह भाई, माधवी बहन, विजय बहन ये शुरुआत किए थे तांडुर में। गुलबर्गा से आकर वो गुलबर्गा और तांडुर कर्नाटक के बॉर्डर में पड़ता है तांडुर जो है। तांडुर सेंटर जो है वो शुरुआत एक मंदिर में, प्रदर्शनी भद्रेश्वर मंदिर है बोल के बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ शुरुआत हुआ। वहाँ शुरू में बहुत लोग, कम से कम 100-200 लोग। ये 1977 में शुरू हुआ है तांडुर सेंटर। जगदेवी बहन की विशेषता ये रही कि शुरू में जब मैं समझता हूँ 17-18 साल या 20 साल के समय गुलबर्गा जोन में आई थी, उस समय भी उनका निर्माण चित्त था उनके अंदर और एक भोलापन था। वो जब यहाँ तांडुर सेंटर का इंचार्ज बनी है उस समय का एक बड़ी विशेषता ये रही है कि उनका वहाँ तांडुर सेंटर किराए के मकान थे, तो होने के कारण उनके एक दिल की इच्छा थी बाबा का जो सेंटर है, बाबा का सेंटर बन जावे, वहाँ अपना बन जावे। तो वो लौकिक पिताजी ने वहाँ एक जगह लिया था, वहाँ जगह पे फिर नया मकान, बड़ा मकान बनाया और सेंटर के लिए लिख के दे दिया और वो
अभी सेंटर वहाँ वर्तमान समय चल रहा। और जगदेवी बहन का एक लक्ष्य हमेशा होता था कि सेंटर के कोई भी आवे, बड़े प्रोग्राम कुछ करे, उनको बाबा का परिचय देवे, बाबा का बच्चा बन जाए। हमने देखा एक बार जगदेवी बहन और हम CCI सीमेंट फैक्ट्री मैनेजर के पास गया। मैनेजर से हम मुलाकात जब कर रहे थे, मैनेजर साहब ने पूछा जगदेवी बहन का हिस्ट्री के बारे में। बहन जी ने ये बताया, बाबा को मैंने अपना बना लिया, बस एक ही निश्चय, बस बाबा और मैं, माना 1 सेकंड में ही निश्चय हुआ। अर्थात ये शुरू से लेकर इनके अंदर बाबा के प्रति प्यार, यज्ञ के प्रति प्यार अच्छी थी। उसके कारण आज भी वहाँ तांडूर सेंटर का इतना अच्छा चल रहा है। उनके साथ एक कुमारी भी है, वो दोनों बहुत अच्छा चल रहा। उस सेंटर को तो हम कभी भी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तांडूर से ही निकला हूँ। वर्तमान समय में मधुबन में अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में सेवा देता हूँ। तो अभी तांडूर का एक उस समय का मेरे को एक घटना याद आता है। चन्ना रेड्डी साहब जब वहाँ एक प्रोजेक्ट, एक डैम का ओपनिंग करने जा रहा था, उस समय हम डाक बंगला पे गए थे उनसे मिलने के लिए, सेंटर पे निमंत्रण देने के लिए, मगर एक स्टेप वो हाँ नहीं किया था, मगर सिर्फ सेक्रेटरी से बात कर लिया हम लोग, ठीक है उस समय देख लेंगे। जैसे ही हम सेंटर के सामने से गाड़ी आई, हमने रोका 1 मिनट के लिए। फिर उस समय महादेवी बहन थी, सेंटर पे आया, चन्ना रेड्डी साहब आके वहाँ उद्घाटन करके फिर चले गए 2 मिनट के लिए। इस प्रकार कई प्रकार की सेवाएं इस तांडूर सेंटर में हुआ। ओम शांति। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पर